यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है और भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल इस वक्त हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और जानेंगे ये जो हालात हैं और ऑपरेशन गंगा चल रहा है, भारत के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है एग्जिट रूट पर, जिन देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस पूरे मामले में भारत की भूमिका को आगे कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जहाँ तक भारत की भूमिका है, भारत का स्टैंड वही रहेगा जो अभी तक था। भारत इसमें किसी प्रकार का पक्ष नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ज़बरदस्त रिलेशन हैं रशिया के साथ में। रशिया हमारा हमेशा फ्रेंड रहा है। रशिया ने कम से कम 30 बारी वीटो इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के फेवर में कश्मीर को लेकर। 71 वॉर में रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा हिंदुस्तान को हर प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए। 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ गई थी, लेकिन उसको किसी भी कार्रवाई से रोका गया रशिया की ब्लैक सी फ्लीट के माध्यम से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 7th फ्लीट ने किसी प्रकार का कोई भी हमला हिंदुस्तान के ऊपर किया तो रशिया उसको सिंक कर देगा। रशिया ने चाइना को भी इंटरवीन नहीं करने दिया और कहा कि अगर चाइना ने एक गोली भी चलाई तो उसको रशिया की फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में और फिर हमारा 60% एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का जो इक्विपमेंट है उसके स्पेयर पार्ट्स रशिया से आते हैं। S-403 जो है वो रशिया के साथ में S-400। ऐसे में हिंदुस्तान किसी हालत में पक्षबाजी नहीं कर सकता और हिंदुस्तान के स्टैंड में कोई चेंज नहीं होगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार हिंदुस्तान ने न्यूट्रलिटी दिखाई, एब्सटेन किया। अभी UN जनरल असेंबली में भी हिंदुस्तान, जहाँ 193 कंट्रीज़ हैं, उसमें भी हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया है। और हमारा हित जो है उसको ध्यान में रखना है। किसी भी कंट्री के कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट एनिमीज़ नहीं होते, लेकिन अपना हित जो है वो परमानेंट होता है। लेकिन भारत का हित ये भी है कि वो वहाँ से सुरक्षित छात्रों को वापस लाए, नागरिकों को वापस लाए। ऐसे में इस संकट को लेकर क्या देखते हैं आप? सरकार की तैयारी को लेकर क्या देखते हैं आप? देखो, सरकार ने जितनी कंट्रीज़ हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी बात की है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात की है, रोमानिया के, पोलैंड के, हंगरी के, सब जो आसपास के जितने भी देश हैं, मोल्डोवा, उनसे बातचीत की है। हर एक ने आश्वासन दिया है कि वो हिंदुस्तान को हर प्रकार से सहायता करेंगे। फिर हिंदुस्तान की एम्बेसी ने 24/7 हेल्पलाइन खोली हुई है। लोगों को बार बार उनको एडवाइजरी दे रहे हैं और उनको सलाह दे रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी बीमारी हो रही है जैसे कीव वगैरह में, आप अपनी अपनी जगह में रहो जब तक एम्बेसी आपको नहीं बताती, क्योंकि सुरक्षित तरीके से आपको बॉर्डर पे ले जाएगा। अगर अपने आप जाने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है रास्ते में। दूसरा, आज जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने अभी नियुक्त किए मिनिस्टर्स को, जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके रहेंगे, जो उन सरकारों के साथ मिलके पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे हिंदुस्तान के छात्रों की इवैक्यूएशन। जिस माफिक हिंदुस्तान की सरकार इंटरेस्ट ले रही है अपने नागरिकों को, स्टूडेंट को लाने के लिए, ये दुनिया के इतिहास में गजब की बात है। इस माफी की कार्रवाई किसी देश ने कभी भी नहीं की। और अगर देखें तो ये संकट जो है, रूस के हमले बदस्तूर जारी हैं यूक्रेन पर और यूक्रेन अभी तक डटा हुआ है। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई चलेगी ऐसा इशारा मिल रहा है? देखो, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई रशिया की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्यूटिन वर्सेस यूक्रेन है। इस समय रशिया पूरा अलग थलग पड़ गया प्यूटिन की मेहरबानी से। जो उनके इनिशियल वॉर एम्स थे वो चाहते थे कि विद इन इतना शौक और इस्तेमाल किया जाए, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, कि 48 आवर्स में जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो घुटने टेकते हैं और वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी सिटीज़ को अटैक किया, किसी सिटी को भी अभी तक फुली कैप्चर नहीं कर सके। जहाँ कैप्चर भी किया उन्होंने पुश बैक कर दिया। रशिया के बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं और वो बिल्कुल जैसे चाइनीज़ गलवान के बाद कह रहे थे उनके लोग नहीं हताहत हुए, ऐसे ही रशिया भी बोल रहा है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने आज कहा है, मैं आज शाम तक 4300 सैनिक जिनकी बॉडीज़ हमने दफनाई हैं उनकी फ़ोटोज़ वेबसाइट में डालूंगा ताकि रशिया के जो माँ बाप हैं उनको पता लगे कि वास्तव में उनका बेटा मर चुका है। रशिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त विरोध होना शुरू हो गया इस लड़ाई के खिलाफ। रशिया में लंबी लंबी क्यूज़ लग रही है। उनको लग रहा है जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगी हैं, जो क्रेडिट कार्ड के वजह या डेबिट कार्ड से पैसे नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में रशिया में बड़ी एक किस्म से जो बहुत ही ज़बरदस्त तफरा तफरी हो रही है और लोग पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में रशियंस को गिरफ्तार किया गया है। इससे एक और बड़ा क्लियर मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को, रशिया के लोगों को, कि किसी को भी उतनी ताकत मत दीजिए कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। स्टालिन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, मिलियंस ऑफ लोग रशियन मारे गए। हिटलर के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। माओ से तुंग के ऊपर चेक बैलेंस नहीं था। और ये मैसेज चाइना की पब्लिक को भी है कि किसी को भी इतना पावरफुल मत बनाओ जैसे जी पेंग बन गया है, या ये पुतिन जो 22 साल से था और
2036 तक रहना चाहता था कि वो वास्तव में आपके देश को ख़त्म कर दे। जो उन बातचीत की बात हो रही है, यूक्रेन ने रशिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकले, क्योंकि अभी रशिया के हित में कोई समाधान ढूंढने के लिए, लेकिन यूक्रेन ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले तो सीज़ फायर करना पड़ेगा और दूसरा जितनी भी रशियन फोर्सेस हैं उनको हटा जाए। अगर वो नहीं हटाते तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है लड़ाई जारी रहेगी। और मेरे मुताबिक अगर रशिया कीव को कैप्चर भी कर लेता है तो उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार जो है दूसरी जगह चली जाएगी, लोगों का मनोबल नहीं टूटेगा। आप बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिए, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए, जान का नुकसान पहुंचाया, माल का नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोगों का जो विल है, जो उनकी तमन्ना है, जो उनका देश की तरफ प्रेम है, देश की आबरू, देश की इज़्ज़त के लिए सब मर मिटने के लिए तैयार है। और तमाम यूरोपियन नेशंस अभी एकजुट होकर हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। पुतिन के इस हमले से 3-4 चीज़ें हुई हैं। जो नेटो था कुछ हद तक बिखर रहा था, वो नेटो इकट्ठा हो गया है। यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी से ज़्यादा इंटरनल रिफ्ट्स थे, वो सारे भी ख़त्म हो गए। यूरोपियन यूनियन भी इकट्ठा हो गया। और एक अनप्रेसिडेंटेड यूरोपियन यूनियन ने स्टेप लिया है कि यूरोपियन यूनियन फाइनेंस करेगा तमाम आर्म्स सप्लाईज, वो खरीदेगा और आर्म्स सप्लाई करेगा। स्वीडन जो हमेशा ही न्यूट्रल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, स्वीडन ने भी अपनी न्यूट्रलिटी तोड़ते हुए कहा कि हम बड़े पैमाने पर आर्म्स सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे पुतिन को नज़र आना चाहिए आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, और ये जो उसने कार्रवाई की है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर मेजर जनरल इस वक्त हमारे साथ थे पीके सहगल, और जो बता रहे थे यूक्रेन में वार के बाद जो हालात हैं और जिस तरीके से भारत की नज़र है यहाँ पर, किस तरीके से संकट बना हुआ है और इसके क्या असर दूरगामी होने वाले हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।